गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.6 में ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ द टाइप e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और रिमेनिंग टर्म्स जो हैं it is a sum of two functions, one of which is the derivative of the other function. So we will separate the terms and we get e to the power x fx dx plus integration e to the power x f dash x dx. अब फर्स्ट इंटीग्रेशन को हमने I1 मान लिया है। इस I1 में हम fx को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें और ex को सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट दिस एज by parts. Then we will get first function, that is fx, into integration of second, that is integration of e to the power x, which is e to the power x, minus integral of derivative of first, that is f dash x, into integral of second, that is e to the power x. Now put this value of I1 in equation 1. We get e to the power x fx minus integral f dash x e to the power x dx plus integration e to the power x f dash x. ये सेकेंड थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू गेट e टू द पावर x fx। तो इसीलिए हमारे पास क्या मिला, हमारा एक फार्मूला डेवलप हो गया कि इंटीग्रल e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e टू पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसका बेस्ड। यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन e टू द पावर x sin x प्लस cos x। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब भी हमारे पास इंटीग्रेंट में e टू द पावर x आ जाए तो हमें ये देखना है क्या जो बाकी पार्ट है इंटीग्रेंट का उसे हम fx प्लस f डैश x की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, या अगर लिख सकते हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर sin x को अगर हम fx मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x क्या होगा, cos x, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम इस इंटीग्रेंट को हम e टू द पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर fx हमारा sin x होगा और f डैश x cos x। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x fx प्लस c, और fx हमारा sin x है, सो e टू द पावर x sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e की पावर x आ रहा है तो जो बाकी पार्ट है इसे हमें fx प्लस f डैश x की फॉर्म में लाना है। तो हम न्यूमरेटर को चेंज कर दें x प्लस 1 माइनस 1 में। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अगर इसको हम fx मान लें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर होता है, मतलब ये f डैश x बन गया। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x इक्वल टू e पर x fx। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x इंटू fx विच इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अभी यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा fx प्लस f डैश x की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे उस फॉर्म में लाना है। तो 1 प्लस कॉस x होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ x बाई 2 आ रहा है तो ऊपर भी हमें किसी तरह से यही लाना है, तो हम इस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 साइन 2x का वाले फॉर्मूले से साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, इसलिए साइन x हो गया 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स बाई 2। अब टेंजेंट एक्स बाई 2 को अगर आप fx मानते हैं तो ये हमारा f डैश x हो गया। तो ये इंटीग्रेंट अब हमारा इस फॉर्म में आ गया ex इंटू fx प्लस f डैश x। इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर x fx, और fx हमने 10x बाई 2 था, सो e की पावर x टेंजेंट x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।